प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल के बीच घने कोहरे में ढका हुआ एक पुराना मंदिर स्थित था। गांव वाले उस मंदिर का नाम डर और रहस्यमय किस्सों के साथ लेते थे। कहा जाता था कि उस मंदिर में अनंत क्रिस्टल नामक एक अद्भुत शक्ति का खजाना छिपा हुआ था, लेकिन उसे पाने की चाह रखने वालों पर एक घातक शाप था। लालच से भरा हुआ हर व्यक्ति वहां बर्बाद हो जाता। एक दिन एक महत्वाकांक्षी और चालाक राजकुमार अरविंद अपने साथियों के साथ उस खजाने की तलाश में मंदिर पहुंचा। गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वे मंदिर के अंदर गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा ठंडी होती गई और दीवारों से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। मंदिर के गहरे भाग में अनंत क्रिस्टल रखा था, जो एक अजीबोगरीब रोशनी से चमक रहा था। अरविंद ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं। दीवारें हिलने लगीं और वहां फंसे पुराने लालची लोगों की आत्माएं प्रकट हो गईं। अरविंद के साथी डर कर भाग गए, लेकिन वह नहीं रुका। उसका लालच उसे रोकने नहीं दे रहा था। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, धरती फटने लगी। एक गूंजती हुई आवाज आई, लालच आंखों को अंधा कर देता है और आत्मा को नष्ट कर देता है। क्रिस्टल टूट गया और उसकी रोशनी ने अरविंद को एक पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। वह हमेशा के लिए उस पल में कैद हो गया जब उसने लालच के कारण क्रिस्टल को छूने की कोशिश की थी। कई वर्षों बाद एक साधारण और विनम्र साधु धीरण उस मंदिर में आया। वह खजाना खोजने नहीं, बल्कि वहां फंसी आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने आया था। अपने शुद्ध हृदय और निस्वार्थ कर्मों के कारण उसने मंदिर में शांति स्थापित कर दी। आत्माओं को मोक्ष मिला और शाप खत्म हो गया। धीरण ने मंदिर के द्वार पर एक संदेश लिख दिया, सच्चा खजाना हमारी संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों की पवित्रता में है। उसके बाद से वह मंदिर लालच का नहीं, बल्कि ज्ञान और संतोष का प्रतीक बन गया, जो हर आने वाले को निस्वार्थता और सादगी का पाठ पढ़ाता रहा।